नेक्स्ट टॉपिक बेटा, हार्ड एंड सॉफ्ट वाटर। ठीक है, सबसे पहले बेटा सॉफ्ट वाटर। सॉफ्ट क्या होता है? नरम। तो क्या यहां पर भी इसका मीनिंग नरम? नहीं बेटा, वाटर विच प्रोड्यूसेस फोम, जिसको बेटा जनरली बुक में लादर लिखा होता है, जाग, ठीक है ना? विच प्रोड्यूसेस फोम, दैट इज लादर, इजीली विद सोप इज नोन एज सॉफ्ट वाटर। वो पानी जो बेटा साबुन के साथ इजीली जाग बनाए, यानी कि जैसे हमने हाथ में साबुन लगाया और या किसी कपड़े पर लगाया तो बेटा वहां पर जाग प्रोड्यूस हो, लादर प्रोड्यूस हो, तो उसको बेटा हम लोग सॉफ्ट वाटर कहते हैं। अब बेटा इसका अपोजिट क्या होगा? जो इजीली नहीं प्रोड्यूस करेगा तो उसको बेटा कहेंगे हार्ड वाटर। तो वाटर विच डज नॉट प्रोड्यूस लादर with soap is known as hard water। अब क्वेश्चन होता है बेटा, ये क्यों प्रोड्यूस नहीं करता है? ये तो प्रोड्यूस करता है, तो इसलिए बेटा इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती। इसके लिए बेटा सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए सोप होती क्या है। ठीक है, सोप जो होती है ये लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड का साल्ट होती है। लॉन्ग चेन का मतलब बेटा जिसमें 12 कार्बन हो, 13 कार्बन हो, 15 कार्बन हो, 20 कार्बन हो। तो यहां पर R C डबल बॉन्ड O N A, इसमें Na का चार्ज बेटा पॉजिटिव होता है और O का चार्ज जो होता है वो नेगेटिव होता है। एंड दिस कंपाउंड इज नोन एज सोडियम साल्ट। क्या बोलते हैं इसको? सोडियम साल्ट ऑफ किसका? एसिड नहीं बेटा, फैटी एसिड, यानी कि वो एसिड जो हमें फैट से मिलते हैं या ऑयल से मिलते हैं। ठीक है, ऑयल और फैट में वैसे क्या फर्क है? केमिकली बेटा ऑयल और फैट सेम होता है, लेकिन डिफरेंस क्या है? फिजिकल डिफरेंस है। और केमिकली में भी थोड़ा सा डिफरेंस है। अगर बेटा उसमें अल्कीन होगा, अल्कीन का मतलब इसमें डबल बॉन्ड होंगे, तो देन इट इज कॉल्ड एज एन ऑयल, यानी कि वो अनसैचुरेटेड अगर है तो वो ऑयल है, और अगर बेटा वो सैचुरेटेड है तो उसको फैट कहा जाता है, वो सॉलिड होता है। यानी कि सैचुरेटेड जो होता है वो फैट होता है और अनसैचुरेटेड जो होता है वो, तो इसलिए बेटा दोनों फैटी एसिड्स होते हैं। केमिकली दोनों सेम है, एक सैचुरेटेड है एक अनसैचुरेटेड है, और इसी को बेटा हम लोग सोप कहते हैं। और सोप जो होती है ये आपने याद रखना है, ये बेटा वाटर सॉल्युबल होती है। क्या होती है? सोप जो होती है ये वाटर सॉल्युबल होती है। कैसे सॉल्युबल होती है? जब हम इसको पानी में डिसॉल्व करते हैं तो बेटा ये हमें देती है R C डबल बॉन्ड O नेगेटिव प्लस Na पॉजिटिव। ठीक है, यहां पर भी एक्वस, यहां पर भी एक्वस। एक्वस लिखने का मतलब ही होता है कि ये सब्सटेंस बेटा वाटर में सॉल्युबल है। अगर आप एग्जाम्पल लिखना चाहते हैं कि R होता क्या है, R कैन बी C15H31, बाकी सब सेम है। इट कैन बी यूजुअली C17H35 या इट कैन बी C17H33। अगर बेटा मैं इसके आगे COONA भी लगा दूं, COONA, यहां पर भी बेटा C डबल बॉन्ड ONA और यहां पर भी C डबल बॉन्ड ONA, देन द फर्स्ट कंपाउंड इज नोन एज सोडियम पाल्मिटेट। क्या बोलते हैं इसको? सोडियम पाल्मिटेट या पाल्मिटेट। दूसरे कंपाउंड को बेटा सोडियम सिटीरेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और तीसरे कंपाउंड को बेटा सोडियम ओलिएट बोलते हैं। अब याद रखना ये दोनों सैचुरेटेड है। कौन से? ये दोनों जो है ये बेटा सैचुरेटेड साल्ट से, तो इसमें बेटा फैट्स बन गए, और ये बेटा कंपाउंड जो है ये अनसैचुरेटेड है।
सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड में आपको कैसे फर्क पता चलेगा? जितने भी कार्बन नंबर है अगर उसके डबल से ज्यादा हो तो दैट इज ऑलवेज सैचुरेटेड, और डबल से एक ज्यादा होता है। ये 15 है, ये कितने? 15 का डबल कितना? ये कितने? 17। 17 का डबल कितना? 34। एक ज्यादा है ना। ये कितने? तो इसमें कितने? एक कम है। तो जहां पर भी डबल से एक कम हो तो वो अनसैचुरेटेड, जहां डबल से ज्यादा हो तो बेटा ये फैट बना। अब बेटा ये बन गया सोप। अब ये हार्ड वाटर क्यों होता है? दिस हार्ड वाटर इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ टू टाइप ऑफ आयंस, एक बेटा मैग्नीशियम आयंस और दूसरी बेटा कैल्शियम आयंस। ये ऑलरेडी वाटर में प्रेजेंट होती है। किस में प्रेजेंट होती है? लेकिन आप कभी कभी बुक्स में देखोगे ये आयरन की प्रेजेंस वजह से भी होती है। किसकी वजह से? कुछ बुक्स में लिखा होता है कैल्शियम मैग्नीशियम के साथ साथ Fe2+ भी होता है इसमें, आयरन आयंस। लेकिन याद रखना आयरन तब आता है जब बेटा हम लोग आयरन पाइप में से पानी पास करते हैं, यानी कि जब वहां रस्टिंग हो। क्या हो? आयरन वाटर में ऑलरेडी प्रेजेंट। आयरन की हार्डनेस हमेशा तब आती है जो हमारी पाइप्स बहुत देर पुरानी हो और उनमें रस्ट लगा हो, तब बेटा आयरन आता है। अदरवाइज जो हार्डनेस ऑफ वाटर है वो मेनली किसकी वजह से है? मैग्नीशियम और कैल्शियम के आयंस की वजह से। अब बेटा जो कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयंस है ये करती क्या है? ये बेटा इस सोप के साथ रिएक्ट करती है और C+O, ये तो आयनाइज्ड फॉर्म है ना, नेगेटिव। इसमें बेटा कैल्शियम आयंस मिक्स हो जाती है और कैल्शियम और ये आपस में कंबाइन होके एक कंपाउंड देते हैं। कौन सा कंपाउंड बनेगी? शाबाश बेटा, और C+O नेगेटिव, और इसके बाहर बेटा कैल्शियम। और क्योंकि कैल्शियम की वैलेंसी 2 है तो 2 यहां आएगा, 1 यहां आएगा, तो इसलिए बेटा ये 2 टाइम्स, यानी कि इसके 2 आयंस कैल्शियम के साथ। और ये बेटा एक व्हाइट पीपीटी होती है। पीपीटी क्या होता है? प्रेसिपिटेट। ये नीचे बैठ जाती है, इसको बेटा सिकम भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? SCUM, सिकम। ठीक है। उसी तरह से जैसे कैल्शियम की रिएक्शन तो वैसे बेटा मैग्नीशियम की रिएक्शन की, O नेगेटिव Mg2 पॉजिटिव, और यहां पर बेटा R C+O नेगेटिव, ये भी ट्वाइस। अब बेटा यहां पर मैग्नीशियम, ये अगेन सेम, क्योंकि दोनों के दोनों ये व्हाइट कलर के कंपाउंड्स होते हैं। अब इसकी वजह से क्या होता है? जब आपने पानी में साबुन डाल दिया तो उस साबुन ने क्या बनाया? ये आयंस। लेकिन अगर बेटा उसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस थी, ये कहां से आएंगी? दीज विल कम फ्रॉम हार्ड वाटर। तो बेटा ये दोनों के दोनों प्रेसिपिटेट बनाएंगे, और प्रेसिपिटेट का काम क्या होता है? इट सेटल्स डाउन एट द बॉटम ऑफ द, और ये बेटा जिस कंटेनर में हम लोग अपने कपड़े धो रहे हैं उसके नीचे बैठ जाते हैं। क्या कर जाते हैं? जब ये नीचे बैठ जाते हैं तो जो कपड़ा होता है वो ऊपर पानी में फ्लोट कर रहा है जैसे वॉशिंग मशीन में, तो वो तो सिर्फ पानी ही रहेगा ना, और पानी से कपड़े साफ। हमने तो सोप इसलिए लगाई थी ना कि वो निकल जाए। इसलिए होता क्या है, हम लोग को और सोप डालनी पड़ती है। क्यों? ये खत्म हो गया ना, ये नीचे बैठ गया, तो जब तक कैल्शियम आयंस प्रेजेंट है या मैग्नीशियम आयंस प्रेजेंट है तब तक तो बेटे नीचे जाएंगे। अब मान लो उसमें 1000 थी, तो बेटा उसका मतलब हुआ कि 1000 कैल्शियम आयंस या मैग्नीशियम आयंस के लिए मुझे इसके 2000 मॉलिक्यूल वेस्ट करने पड़े, तो लॉट ऑफ सोप गेट्स वेस्टेड अवे। तो बाकी जब ये नीचे बैठ गया उसके बाद जब और सोप डालेंगे तो बेटा फिर वो कपड़े को साफ कर लेगी, लेकिन इनिशियल स्टेज में जाग नहीं बनाएगा। क्यों? वो तो नीचे गया ना। अब बेटा जाग कौन बनाएगा? जाग बनाएंगे वो मॉलिक्यूल्स जो आपने बाद में ऐड किए हैं। तो इसीलिए हार्ड वाटर इज दैट वाटर व्हिच डज नॉट प्रोड्यूस लादर विद सोप। क्यों प्रोड्यूस नहीं करता? क्योंकि उसमें मैग्नीशियम और कैल्शियम की आयंस होती है। ये कहां से आती है? वो बाद में, लेकिन इसकी वजह से, और इसकी वजह से बेटा सिकम बन जाती है और जो सोप है वो वेस्ट हो जाती है। कॉपी करो आप। अगर आपको कोई पूछे कि हार्ड वाटर हम लोग क्यों यूज नहीं करते, क्यों नहीं करते, सबसे पहले क्या करता है? ये सोप को वेस्ट करता है, यानी कि लॉन्ड्री पर्पसेस के लिए फिट नहीं होता। लॉन्ड्री का मतलब था कपड़े धोने के लिए, ये फिट और कोई, हाँ वेरी गुड, बॉयलर्स के लिए। आप बेटा ध्यान रखना, जब हम लोग हमारे घरों में गीजर्स लगाते हैं, बॉयलर्स का मतलब होता है बेसिकली वहां पर बेटा जहां पर लार्ज स्केल पर वाटर को बॉयल किया जाता है और स्टीम बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? हम लोगों ने तो वो देखे नहीं, लेकिन गीजर तो हमारे घरों में है। आप बेटा अगर आप नया गीजर लगाते हैं ना तो आप देखेंगे उसमें पहले साल ना या पहले 4-5 महीने जैसे आप स्विच ऑन करते हैं तो 5-10 मिनट में पानी गर्म हो जाता है, लेकिन जैसे जैसे टाइम होता जाता है तो बेटा जो ड्यूरेशन ऑफ वार्मिंग ऑफ द वाटर है वो बेटा बढ़ जाती है। अब हम लोग सोचते हैं यार लास्ट ईयर लाया था, लास्ट ईयर तो
आधे घंटे में पानी गर्म हो जाता था, इस साल 40 मिनट में, और 1-2 साल बाद 1 घंटा, सवा घंटा, 1.5 घंटा लगे। ये क्या हुआ? बॉयलर तो गर्म पानी कर रहा है, लेकिन अब बेटा स्लोली। हम लोग सोचते हैं यार कॉइल खराब हो गई, वो क्या है, नहीं, असल में क्या होता है, असल में बेटा ये कंपाउंड्स बन जाते हैं, और ये कंपाउंड्स बेटा जो आपका बॉयलर की इनर लाइनिंग है, ये वाली लाइनिंग, इसके साथ बेटा यहां पर लगना शुरू हो जाती है आहिस्ता आहिस्ता। आप जनरली बेटा ये आप घर में भी देख सकते हैं। आप एक बर्तन ले लो, उसमें पानी को बॉईल करो। जब आप पानी को बॉईल करेंगे उसके बाद ठंडा करो। बहुत बार आपने देखा होगा, आपने गर्म पानी अगर बेटा स्कूल में लिया हो तो मम्मा ने जल्दी गर्म किया और उसी समय बॉटल में डाल दिया, और उसके बाद आप देखते हो उसके बीच में बेटा वो व्हाइट कलर के पाउडर जैसे फ्लोट कर रही होती है। दैट इज बेसिकली कौन सा, वो प्रेसिपिटेट्स होते हैं। वो ये प्रेसिपिटेट्स नहीं होते, कुछ और प्रेसिपिटेट वो होते हैं। क्या होते हैं वो बाद में, वो बेटा यहाँ साइड के साथ लगना शुरू हो जाती है, क्योंकि वहां तो बॉयलर को तो हम फिल्टर करते नहीं है, तो इसलिए बेटा वो यहाँ एक साथ लगना शुरू हो, और आहिस्ता आहिस्ता वो इनर लाइनिंग में जमा हो जाती है। इसको बेटा सिकेल्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ये बेटा हमारे यहाँ भी होता है। अगर हम लोग दांत कंटिन्यूअसली ब्रश नहीं करें, या किसी कॉर्नर में नहीं जा रहा है हमारा ब्रश, क्या बेटा स्केल्स नहीं बनते? तार जिसको आप लोग कहते हैं, येलो कलर का बन जाता है ना प्लेट, तो बेटा वो बनना शुरू, और यहां पर भी वही बन जाता है। और ये होती है बेटा पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्या होता है? ये मैग्नीशियम और कैल्शियम आयंस की वजह से बनती है। अब बेटा जब ये लेयर बनती जाएगी, इसके ऊपर से नेक्स्ट लेयर और बन गई और बन गई। अब बेटा यहां से तो आप हीट कर रहे हो, क्योंकि गीजर को आप डायरेक्टली तो हीट करते नहीं, आप तो बाहर वाले जो उसका कंटेनर उसको हीट कर रहे थे, क्योंकि ये मेटल का होता है तो ये पानी को गर्म करे। अब बेटा जब यहाँ स्केल बनना शुरू हो जाता है तो हीट टोटल ट्रांसफर होगी, आहिस्ता आहिस्ता हीट का ट्रांसफर क्या हो जाता है? रुक जाता है। जब हीट का ट्रांसफर रुक जाएगा तो टाइम ऑफ ड्यूरेशन बढ़ जाता है, तो इसकी वजह से ये बॉयलर्स बेटा खराब हो जाते हैं। ये तो हम लोग गीजर स्मॉल स्केल पर यूज करते हैं, सुबह 1-2 घंटे, तो बॉयलर्स बेटा कंटिन्यूअसली हीट करते हैं और वही स्टीम प्रोड्यूस करते हैं। बॉयलर्स का मतलब एक्चुअली वो बॉयलर्स हैं जो हम लोग यूज करते हैं। तो ये बेटा इसके 2 नुकसान है। क्या क्या नुकसान है? ये लॉन्ड्री पर्पस के लिए फिट नहीं है, और बेटा ये बॉयलर्स के लिए भी फिट नहीं है। नेक्स्ट वन इज कॉज ऑफ हार्डनेस। ये हार्डनेस होती क्यों है? जो वाटर हार्ड बनता है, हार्ड का मतलब यहां सख्त नहीं, जो लादर नहीं बनाता, तो ये हार्डनेस कहां से आती है वाटर में? चलो बेटा, इसके सबसे पहले 2 टाइप्स होते हैं। एक जिसको बेटा हम लोग टेम्पोररी हार्डनेस कहते हैं, और दूसरा वाला जिसको बेटा हम लोग परमानेंट हार्डनेस कहते हैं। ये टेम्पोररी और परमानेंट हार्डनेस नाम कहां से आया? अगर बेटा बॉइलिंग से हार्डनेस रिमूव हो जाती है, किससे? देन इट इज कॉल्ड एज टेम्पोररी। अगर बॉइलिंग से रिमूव नहीं होते, इट इज कॉल्ड एज, ऐसा कुछ भी नहीं कि परमानेंट हार्डनेस में हार्डनेस को रिमूव नहीं किया जा सकता, उसको भी रिमूव किया जा सकता है। इट इज ऑन द बेसिस ऑफ द बॉइलिंग। अगर बॉइलिंग करने से हार्डनेस ऑफ वाटर चली जाती है, देन इट इज कॉल्ड एज, और अगर बॉइलिंग से नहीं जाते, इट इज कॉल्ड एज। तो इसलिए बेटा यहां पर लिख सकते हैं टेम्पररी हार्डनेस क्या होती है? कैन बी रिमूव्ड बाय बॉइलिंग वाटर। ये बेटा उसी के बेसिस पर है टेम्पररी हार्डनेस। तो यहां पर क्या लिखेंगे? कैन नॉट बी रिमूव्ड बाय बॉइलिंग वाटर। एक को वाटर से रिमूव कर सकते हैं, एक को रिमूव नहीं कर सकते। अब क्वेश्चन होता है ये होती क्यों है? काज लिखा था हमने। काज क्या इसका? बेटा याद रखना, इसका काज है प्रेजेंस ऑफ बाइकार्बोनेट्स। याद रखना, कौन से? बाइकार्बोनेट्स ऑफ Ca2+ एंड Mg2+। अब बेटा ये बाइकार्बोनेट कौन सी चिड़िया का नाम है? बाइकार्बोनेट ये आयन होती है HCO3-। कौन सी आयन होती है? तो इसलिए बेटा अगर कैल्शियम बाइकार्बोनेट बनेगा तो फॉर्मूला क्या आएगी? HCO3, क्या मैं लिख सकता हूं होल टुवाइस Ca? क्यों? इसकी वैलेंसी 1 है, कैल्शियम की वैलेंसी कितनी है? तो क्रिस क्रॉस में कैल्शियम बाइकार्बोनेट के पास चला गया, बाइकार्बोनेट। तो उसी तरह से अगर मैग्नीशियम का लिखना हो, HCO3 होल टुवाइस Mg। इसके और याद रखना
जो ये बाइकार्बोनेट्स होते हैं ये बेटा हमेशा वाटर सॉल्युबल होते हैं, इसलिए बेटा हमें दिखते नहीं है। अगर हमारे पास पानी हो, हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर हो, तो हमें बेटा पता भी नहीं चलेगा कि उसमें हार्डनेस है भी या नहीं है। हमें हार्डनेस कब पता चलेगी? जब बेटा हम लोग उसको रिमूव करेंगे बाय हीटिंग। तो अभी तो हम लोग ये लिख रहे हैं। अब बेटा क्वेश्चन होता है परमानेंट हार्डनेस क्या होती है? ये बेटा रिमूव नहीं होती है, किससे? बॉइलिंग वाटर से। और ये होती किसकी वजह से होती है? ये बेटा ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्लोराइड्स एंड सल्फेट्स ऑफ यही दो कंपाउंड्स Ca2+ एंड Mg2+। इसीलिए बेटा अगर आप इनिशियल स्टेज में याद होगा तो मैंने यहां पर लिखाया था जो हार्डनेस ऑफ वाटर होती है दैट इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयंस। ठीक है ना? क्यों? बाइकार्बोनेट आयोनाइज होगा तो Ca2+ मैग्नीशियम 2+ देगा। ये कंपाउंड्स आयोनाइज होंगे तो क्या देंगे? कैल्शियम 2+ और मैग्नीशियम 2+। अब बेटा ये कौन कौन सा कंपाउंड हो सकता है? ध्यान रखो, क्या मैं कैल्शियम क्लोराइड की फार्मूला CaCl2 लिख दूं? क्यों? कैल्शियम की वैलेंसी 2 तो क्लोराइड Mg1। मैग्नीशियम क्लोराइड की फार्मूला क्या बनेगी? MgCl2। अब बेटा यहां पर एक और कैल्शियम सल्फेट की फार्मूला क्या बनेगी? CaSO4। क्यों? कैल्शियम की भी 2 सल्फेट की भी 2 कैंसिल। और मैग्नीशियम की क्या बनेगी? MgSO4। और याद रखना ये भी बेटा वाटर सॉल्युबल होते हैं। क्या होते हैं? ये भी वाटर सॉल्युबल, ये भी। इसीलिए बेटा जो पानी हमें दिया जाता है हमें ये पता ही नहीं चलता कि उसमें जो हार्डनेस है वो टेम्पररी है, उसमें जो हार्डनेस है वो परमानेंट है। और इवन ये भी नहीं पता चलता कि जो पानी हम लोग पी रहे हैं उसमें हार्डनेस है भी या नहीं है, या जो पानी हम लोग यूज कर रहे हैं वो हार्ड वाटर है या वो सॉफ्ट वाटर है। तो इसलिए बेटा हमें कभी भी ये चीजें पता नहीं चलती। अब क्वेश्चन होता है कि इनको रिमूव कैसे करें। ठीक है, आप इसको कॉपी करो फिर बेटा रिमूव। अब बेटा हम लोग देखेंगे जो टेम्पररी हार्डनेस है और ये परमानेंट हार्डनेस है, इसको बेटा हम लोग कैसे दूर कर सकते हैं। इसीलिए बेटा नेक्स्ट टॉपिक इज रिमूवल ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर। हार्डनेस ऑफ वाटर। तो सबसे पहले रिमूवल ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर में दो पार्ट्स आएंगे। सबसे पहले ए पार्ट है टेम्पोररी हार्डनेस। टेम्पोररी हार्डनेस का मतलब बेटा रिमूवल ऑफ टेम्पोररी हार्डनेस। तो सबसे पहला मेथड जो है वो है बेटा बाय बॉइलिंग। यहां पर आपको फिर याद रखना होगा कि जो टेम्पोररी हार्डनेस होती है ये क्यों होती है? ये होती है ड्यू टू बाइकार्बोनेट्स। किसकी वजह से होती है? और किसके? कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। और अगर बेटा कैल्शियम का बाइकार्बोनेट बनेगा तो कौन सा कंपाउंड होगा? दैट विल बी CaHCO3 होल ट्वाइस। ये बेटा कैल्शियम बाइकार्बोनेट बना। अगर मैग्नीशियम का बाइकार्बोनेट होगा दैट विल बी MgHCO3 होल ट्वाइस। तो बेटा हमने बाय बॉइलिंग, तो बॉइल का मतलब होता है जो वाटर होगा जिसमें ये टेम्पररी हार्डनेस होगी उसको बेटा हमें हीट करना है। और हीट कहां तक करना है? बॉइलिंग तक करना है, यानी कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड कह रहा हूं। जब इन दोनों कंपोनेंट्स को बेटा आप हीट करते हैं तो यहां पर क्या होता है? जो कैल्शियम बाइकार्बोनेट है वो डिकम्पोज हो जाता है। डिकम्पोज का मतलब होता है ब्रेक डाउन होता है। किसमें? कैल्शियम कार्बोनेट में अलॉन्ग विद वाटर एंड बेटा कार्बन डाइऑक्साइड। रिएक्शन को हम लोग बैलेंस कर सकते हैं। उसी तरह से जो मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट होता है ये कन्वर्ट हो जाता है इनटू मैग्नीशियम कार्बोनेट प्लस वाटर और साथ में बेटा कार्बन डाइऑक्साइड। तो फिर बेटा बॉइलिंग से ये रिमूव कैसे हुआ? क्योंकि आपने याद रखना है जो ये बाइकार्बोनेट्स होते हैं ये दोनों के दोनों बेटा वाटर सॉल्युबल होते हैं। क्या होते हैं? ये भी वाटर सॉल्युबल। लेकिन यहां पर जो ये कैल्शियम कार्बोनेट होता है ये बेटा एक व्हाइट पीपीटी होती है। पीपीटी का मतलब प्रेसिपिटेट, ये भी प्रेसिपिटेट। अब बेटा जब इसको बॉइल किया जाता है तो एक व्हाइट प्रेसिपिटेट बनती है। जब हम पानी को बेटा कूल करते हैं ये प्रेसिपिटेट नीचे सेटल डाउन हो जाती है। क्यों? एवरी सॉलिड सेटल्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द ग्रेविटी। उसके बाद दो तरीके हैं इसको बेटा रिमूव करने के लिए। एक प्रोसेस होती है जिसको बेटा हम लोग बोलते हैं डिकेंटेशन। क्या होती है? ये क्या होती है मैं आगे बताऊंगा। और दूसरी प्रोसेस होती है बेटा जिसको हम लोग कहते हैं फिल्ट्रेशन। डिकेंटेशन का मतलब होता है कि जब पानी में अगर हम लोग उसको नहीं हिलाएं, डिस्टर्ब नहीं करें, तो जो ये सॉलिड
पार्टिकल्स होते हैं ये नीचे सेटल डाउन होंगे, तो ऊपर से बेटा हम लोग पानी निकाल दें, ऊपर से पानी निकाल दें विदाउट डिस्टर्बिंग, या बर्तन को बेटा टेढ़ा कर दिया तो उसमें से ऊपर से पानी निकाल दिया और जो प्रेसिपिटेट्स हैं वो नीचे रहने दी। और उससे अच्छा तरीका है कि बेटा किसी कपड़ा रख दें जिसको हम लोग मलमल का कपड़ा कहते हैं, उसमें से पानी को पास कर दें, तो जो उसकी वो प्रेसिपिटेट है वो ऊपर आ जाएगी, तो जो नीचे मिलेगा हमें पानी उसमें बेटा ये कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट, जो कैल्शियम कार्बोनेट है, मैग्नीशियम कार्बोनेट, ये नहीं होगा। तो इस तरह से बेटा टेम्परेरी हार्डनेस रिमूव हो सकती है। किस तरीके से? एक डिकेंटेशन से, दूसरा फिल्ट्रेशन से। एक और मेथड है बेटा टेम्परेरी हार्डनेस को रिमूव करने के लिए, वो कौन सा मेथड है? दैट इज कॉल्ड एज बाय क्लर्क्स मेथड। क्लर्क्स मेथड में हम लोग करते क्या है बेटा, याद रखना, इस मेथड में हम लोग क्या करते हैं, इस फिल्ट्रेशन को मैं यहां से हटा दूंगा, इसको बेटा मैं यहां पर यूज करूंगा नंबर 2 फिल्ट्रेशन। ये दो मेथड से रिमूव करने के लिए। अब क्लर्क्स मेथड में क्या करते हैं? बाय एडिंग कैलकुलेटेड होता है डेफिनेट अमाउंट, कैलकुलेटेड अमाउंट ऑफ सिलेक्ट लाइम। अब बेटा ये सिलेक्ट लाइम होता क्या है? जब हम लोग चूना लेते हैं, अगर उसको हम लोग पानी में डिजॉल्व करें, जैसे बेटा घरों में सफेदी नहीं की जाती है तो उसमें चूने पहले यूज किया जाता है, जब हम उसको डिजॉल्व करते हैं तो बेटा वहां पर क्या होता है, वो चूना उसमें डिजॉल्व होकर व्हाइट कलर का सोल्यूशन बना देता है। लेकिन उसको अगर हम लोग अनडिस्टर्ब्ड आगे रखें तो जो वो व्हाइट कलर का जो उसके अंदर इनसॉल्युबल कैल्शियम कार्बोनेट की प्रेसिपिटेट हो वो नीचे बैठ जाती है, ऊपर बेटा उसके ऊपर क्लियर सॉल्यूशन मिल जाता है, हमें लगता है वो पानी है, लेकिन वो पानी नहीं होता है, वो बेसिकली होता है बेटा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जो बेटा इसी को हम लोग क्या नाम देते हैं? सिलेक्ट लाइम को क्या नाम देते हैं? कैल्शियम। लेकिन कौन सा? जब हम लोग सिलेक्ट लाइम यानी कि लाइम स्टोन को जब पानी में डिजॉल्व करें, उसके बाद बेटा अगर उसको अनडिस्टर्ब्ड रखें, जो सॉल्यूशन हमें क्लियर सॉल्यूशन एट द टॉप मिल जाता है, दैट इज कॉल्ड एज सिलेक्ट लाइम। उससे क्या होगा? यहां पर ध्यान रखो बेटा, कैल्शियम बाइकार्बोनेट HCO3 होल ट्वाइस, इसमें हम लोग सिलेक्ट लाइम दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बेटा ऐड करेंगे। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम की वैलेंसी 2 होती है और हाइड्रोक्साइड आयन की 1, तो 1 यहां आएगा, 2 यहां पर आएगा। ये बेटा अगेन सेम कंपाउंड बनाते हैं। कौन सा कंपाउंड? कैल्शियम कार्बोनेट। क्यों? यहां से कैल्शियम कार्बोनेट और यहां से 2 है ना, एक कार्बोनेट यहीं से निकल जाता है, दूसरा इसके साथ कंबाइन होता है, बचा गया यहां पर 2 हाइड्रोजन बच गए बेटा, यहां से एक कैल्शियम और कार्बोनेट, यहां से एक कैल्शियम और कार्बोनेट, यहां से, तो इसको बेटा 2 टाइम्स, यहां से 2 हाइड्रोजन बचे, यहां से 2 OH बचे, तो बेटा 2 टाइम्स वाटर। अगर बेटा यहां पर ये इनसॉल्युबल है या प्रेसिपिटेट है, तो यहां पर भी बेटा ये क्या बनेगी? व्हाइट प्रेसिपिटेट। तो इसको बेटा अगेन डिकेंटेशन से या फिल्ट्रेशन से हम लोग रिमूव करेंगे। अब क्वेश्चन होता है अगर मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट यूज करें तो MgHCO3 होल ट्वाइस, अगर इसमें बेटा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हम लोग ऐड करेंगे, व्हाट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड? यहां पर ध्यान रखना, इट इज स्लेट लाइम। यहां पर क्या होगा? जो मैग्नीशियम है वो बेटा मैग्नीशियम कार्बोनेट बनाएगा और कैल्शियम जो है तो कैल्शियम कार्बोनेट, इसलिए एक कंपाउंड बनेगा कैल्शियम कार्बोनेट, दूसरा कंपाउंड बनेगा मैग्नीशियम कार्बोनेट और तीसरा कंपाउंड अगेन बेटा 2 टाइम्स वाटर। क्यों? कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, 2 H फिर बचेंगे, 2 OH फिर बचेंगे, तो 2 टाइम्स। ये भी बेटा व्हाइट प्रेसिपिटेट है और ये भी बेटा व्हाइट प्रेसिपिटेट है, तो इन दोनों को बेटा हम लोग रिमूव कर सकते हैं आइदर बाय डिकेंटेशन और बाय फिल्ट्रेशन। ये 2 मेथड से जिससे हम लोग टेम्परेरी हार्डनेस ऑफ वाटर को रिमूव कर सकते हैं। कॉपी तो रिमूवल ऑफ टेम्परेरी हार्डनेस के बाद इसका बी पार्ट कौन सा? इट इज परमानेंट हार्डनेस। ठीक है, इट इज रिमूवल ऑफ परमानेंट हार्डनेस। ठीक है, अब बेटा जो ये परमानेंट हार्डनेस है ये होती क्यों है? इट इज बिकॉज ऑफ क्लोराइड्स एंड सल्फेट्स। किसके? अगेन बेटा वही 2 कंपाउंड्स, या तो कैल्शियम के या तो मैं कैल्शियम मैग्नीशियम लिख रहा हूं, हो सकता है बुक में मैग्नीशियम कैल्शियम लिखा हो, इट इज वन एंड द सेम। ठीक है, अब बेटा यहां पर मैं कंपाउंड यूज करता हूं, तो पहला मेथड सबसे पहला मेथड कौन सा है? बिल्कुल सिंपल मेथड है, बाय एडिंग। वहां पर बेटा सिलेक्टेड लाइम था तो यहां पर वॉशिंग सोडा। अब ये वॉशिंग सोडा होता क्या है? वॉशिंग सोडा होता है बेसिकली बेटा Na2CO3। ठीक है ना,
अगर आपको याद होगा सुबह हमने एक कंपाउंड पढ़ा था, हाइड्रेटेड साल्ट्स पढ़ा था ना, और हाइड्रेटेड साल्ट्स में पढ़ रहे थे ना सुबह हम लोग, उसमें बेटा एक दूसरे टाइप का कंपाउंड था जिसको हमने कहा था इंटरस्टिशियल हाइड्रेट्स, पढ़ा था ना। ये भी एक इंटरस्टिशियल हाइड्रेट है और इसमें बेटा 10 टाइम्स वाटर होता है। कितने टाइम्स होता है? लेकिन जब हम रिएक्शन लिखते हैं तो रिएक्शन बेटा सिर्फ सोडियम कार्बोनेट की लिखते हैं। असल में वॉशिंग सोडा जो होता है वो Na2CO3 10 टाइम्स वाटर होता है, लेकिन रिएक्शन में क्या लिखेंगे? Na2CO3। तो बेटा अगर मुझे कैल्शियम क्लोराइड लिखना है तो क्या मैं लिख सकता हूँ CaCl2, और अगर बेटा मैग्नीशियम का कंपाउंड लिखना है तो क्या हम लोग MgSO4 लिख सकते हैं। मैंने क्या किया, एक का क्लोराइड लिया, एक का सल्फेट ले लिया, तो दोनों के दोनों हो जाएंगे। अगर बेटा इस कंपाउंड को हम लोग ट्रीट करें सोडियम कार्बोनेट के साथ तो ध्यान रखना क्या होगा, यहां पर भी बेटा हम लोग ट्रीट करेंगे सोडियम कार्बोनेट के साथ। तो व्हाट इज सोडियम कार्बोनेट? इट इज वॉशिंग सोडा। और जो कैल्शियम क्लोराइड है ये बेटा इंप्योरिटी है। अब जब इन दोनों को ट्रीट किया जाएगा तो क्या हो रहा है, यहां पर बेटा एक डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है। डबल डिकम्पोजिशन का मतलब क्या होता है, ये भी ब्रेक ये भी ब्रेक, इसका कैटाइन इसका एनाइन, इसका एनाइन इसका कैटाइन। तो इसका मतलब यहां कैल्शियम का चार्ज पॉजिटिव, नो डाउट 2 पॉजिटिव, क्लोराइड का चार्ज -1, सोडियम का चार्ज +1, यहां पर 2 नेगेटिव। तो यहां का पॉजिटिव यहां का, तो ये 2 पॉजिटिव ये 2 नेगेटिव, 2 2 कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बना? कैल्शियम कार्बोनेट। और कैल्शियम कार्बोनेट है क्या? प्रेसिपिटेट विद व्हाइट कलर। साथ में क्या रहा है? NaCl। अब बेटा ध्यान रखना NaCl। अब बेटा यहां पर क्या बना? मैग्नीशियम का चार्ज 2 पॉजिटिव, सल्फेट का चार्ज 2 नेगेटिव, सोडियम का चार्ज अगेन पॉजिटिव, और इसका चार्ज बेटा 2 नेगेटिव। यहां का पॉजिटिव तो क्या बनेगा? मैग्नीशियम कार्बोनेट बना। और यहां पर क्या कंपाउंड बना? Na2SO4। अब बेटा ध्यान रखना ये भी प्रेसिपिटेट, कौन सा कलर? अब बेटा ये तो बन गया। क्या ये सोडियम क्लोराइड वाटर को हार्ड नहीं बनाता? क्या बेटा ये सोडियम सल्फेट वाटर को हार्ड नहीं बनाता? नहीं बेटा, ध्यान रखना क्यों। ये एक्वस क्यों? सोडियम क्लोराइड नमक क्या पानी में सॉल्युबल होता है? पानी में डिसॉल्व होता है ना। तो जैसे ही पानी में जाएगा तो एक्वस का मतलब ये सॉल्युबल है, तो इट आयोनाइजेस। किसमें आयोनाइज होता है? Na पॉजिटिव प्लस बेटा Cl नेगेटिव। जब ये आयोनाइज होगा तो क्या देगा? Na पॉजिटिव कितने टाइम्स? 2 टाइम्स, और क्या देगा? Cl नेगेटिव। यहां तक समझ आया? अब बेटा व्हाट इज सोप? अगर आपको याद होगा सुबह मैंने आपको कहा था सोप इज RC डबल बॉन्ड O नेगेटिव और यहां Na पॉजिटिव। जब इस सोप को मैं वाटर में डिसॉल्व करता हूं तो बेटा यहां पर रिएक्शन, रिवर्सिबल रिएक्शन, तो क्या बनेगा? RC डबल बॉन्ड O नेगेटिव, साथ में क्या बनेगा? Na पॉजिटिव। तो बेटा ये भी एक्वस और ये भी एक्वस, ठीक है। जो ये सोडियम आयन है, दोनों जगह पर जो सोडियम आयन मिली वो तो बेटा वाटर में सॉल्युबल रहती है, और सोडियम की वजह से ये RCO जो है ये बेटा रिवर्सिबल रिएक्शन नहीं देता। तो इसलिए बेटा ये आयन इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम प्रेसिपिटेट नहीं बनाती है। क्यों? सोडियम की प्रेजेंस में ये एक्वस होता है, यानी कि ये बेटा वाटर सॉल्युबल होता है। अगर ये रिएक्शन इवन बैकवर्ड डायरेक्शन में गई भी तब भी बेटा वो आयोनाइज होकर वापस वही आयन देगा। लेकिन अब आप कहेंगे सर इसकी प्रेजेंस में ये भी बेटा वाटर में सॉल्युबल होता है, याद रखना एक्वस, ये भी वाटर में सॉल्युबल होता है। तो उस समय क्या होता है, अगर ये वाटर सॉल्युबल है तो ये भी बेटा आयोनाइज होके कैल्शियम 2 प्लस Cl नेगेटिव 2 टाइम्स देगा। लेकिन बेटा जब ये आयन होती है तो क्या RC डबल बॉन्ड O नेगेटिव, यहां बना नहीं RCO नेगेटिव, किससे? सोप से। अब बेटा अगर उस वाटर में कैल्शियम आयन होगी या मैग्नीशियम आयन होगी, मान लो बेटा यहां पर Cl2 प्लस आयन थी, ये CO2 प्लस आयन कहां से आई? फ्रॉम हार्ड वाटर से आई। तो बेटा जैसे ये कंपाउंड हमारी सोप आयोनाइज होगी और उस वाटर में कैल्शियम क्लोराइड है मैग्नीशियम क्लोराइड है, ये भी सॉल्युबल ये भी, तो यहां कैल्शियम 2 प्लस आयंस होंगी तो ये प्रोड्यूस करेगा RC डबल बॉन्ड O नेगेटिव, साथ में Ca2 पॉजिटिव, ये यहां आएगा। इसलिए बेटा जब हम इसको बैलेंस करेंगे ये 2 टाइम्स, और अगर आपको याद होगा ये PPT होता है, या जिसको हम लोग बेटा अगर आपको याद होगा मैंने लिखवाया था सिकम, सुबह लिखाया था ना, तो ये बेटा सिकम होती है, और ये क्योंकि प्रेसिपिटेट होती है ये कहां जाएगी? नीचे। अब बेटा जिस पानी में हमने कपड़े डाले धोने के लिए उधर सोप है, वो प्रेसिपिटेट है, तो प्रेसिपिटेट कहां जाएगी?
वो तो नीचे बेटा बर्तन के नीचे बैठ जाएगी। जहाँ अगर आपका बकेट है तो बकेट के नीचे, पानी तो ऊपर सिर्फ पानी है, उसमें सोप। तो इसीलिए बेटा जो कैल्शियम आयंस है या मैग्नीशियम आयंस है ये बेटा हार्डनेस काज कर रहे हैं। लेकिन जैसे वो सोडियम या इस कंपाउंड में कन्वर्ट हो गए, सोडियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट में, सोडियम की वजह से बेटा ये प्रेसिपिटेट नहीं बनाता, वो तो सॉल्युबल ही रहता। इसलिए बेटा जो सोडियम आयंस कहां से मिल रहे हैं आप लोग, क्लोराइड से मिल रहे हैं या यहां पर मैग्नीशियम सल्फेट से मिल रहे हैं, वो वाटर को हार्ड नहीं बनाती। तो इसलिए बेटा यहां लिख देना Na+ आयंस डू नॉट मेक वाटर हार्ड। क्यों? बेसिकली सोप तो Na सोडियम साल्ट ही होती है ना, तो बेटा इसलिए आयोनाइज हो जाता है। तो इसीलिए Na+ आयन जो यहां प्रोड्यूस होती हैं वो बेटा वाटर को हार्ड नहीं बनाती। कॉपी कर सकते। अब बेटा नेक्स्ट मेथड, बाय यूजिंग जियोलाइट्स। इस मेथड का बेटा एक और नाम है, इसको नाम दिया जाता है आयन एक्सचेंज मेथड। अब क्वेश्चन होता है जियोलाइट होता क्या है? जियोलाइट होता है बेटा सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट। ठीक है, सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट। क्वेश्चन होता है इसकी फॉर्मूला क्या है? इसकी फॉर्मूला है बेटा NaAlSiO4। कौन सी फॉर्मूला है? NaAlSiO4। अब बेटा जो Si4 होता है इसका चार्ज SiO4 का चार्ज 4 नेगेटिव होता है। ये कैसे आता है ये बेटा आगे जाके मैं आपको पढ़ाऊंगा, क्योंकि हमारे सिलेबस में जियोलाइट्स अलग से एक टॉपिक है। अब बेटा अब आप ये सर 4 नेगेटिव कैसे है? सोडियम का चार्ज कितना होता है? +1। एल्यूमिनियम बेटा का चार्ज +3 होता है। तो अगर इन दोनों को मिलाएं तो +4 हो गया, इसलिए बेटा इसका क्या आएगा? -4। अगर बेटा ये आयोनाइज हो जाता है तो यहां पर हम लोग क्या करते हैं, ये 4 नेगेटिव है, इस पूरे कंपाउंड को बेटा हम लोग लिखते हैं। कैसे लिखते हैं? इसकी फॉर्मूला हम लोग NaZ लिखते हैं। क्या लिखते हैं? तो NaZ का मतलब होता है जब ये आयोनाइज हो जाता है ये देता है Na+ प्लस AlSi4 1 नेगेटिव का चार्ज। क्यों? एल्यूमिनियम का चार्ज कितना था? 3+, इसका कितना था? अगर बेटा मैं इसको यूज करूं तो इतने आयन का मतलब है ये जियोलाइट है। किसका मतलब है? ये बेटा रिप्रेजेंट किया जाता है किससे? Z से, क्योंकि जियोलाइट में जरूरी नहीं है कि सोडियम हो। तो सोडियम एल्यूमिनियम के साथ बेटा पोटेशियम भी हो सकता है, ये मैग्नीशियम का जियोलाइट भी हो सकता है, ये कैल्शियम का भी हो सकता है, लेकिन एक्चुअली सिलिकेट होता है एल्यूमिनियम सिलिकेट्स होती है। क्या होती है जियोलाइट्स? एल्यूमिनियम सिलिकेट्स। एल्यूमिनियम का चार्ज कितना? 3+। सिलिकेट का चार्ज कितना? तो ओवरऑल चार्ज क्या बनेगा? 1 नेगेटिव। तो बेटा इसकी फॉर्मूला ये है। अब यहां पर जो ये सोडियम जियोलाइट है ये बेटा एक सॉलिड सब्सटेंस होती है। ये नेचुरली ऑकरिंग भी होता है और ये आर्टिफिशियली भी प्रिपेयर किया जा सकता है। लेबोरेटरी में भी हम लोग इसको प्रिपेयर कर सकते हैं और नेचुरल सोर्स से भी मिलता है। अगर बेटा इस जियोलाइट में अगेन हम लोग कैल्शियम आयंस पास करें या इस जियोलाइट में से हम लोग मैग्नीशियम आयंस पास करें, कौन सी मैग्नीशियम आयंस? जो बेटा हार्ड वाटर की हो, और कौन सी? परमानेंट हार्डनेस की। तो यहां पर लिखेंगे फ्रॉम हार्ड वाटर। तो यहां पर भी बेटा सेम। जब इसमें से पास करेंगे तो होता क्या है? यहां पर आपने याद रखना, यहां पर जो Na है वो बेटा Ca के साथ बॉन्ड बनाएगा, सॉरी जो Z है वो बेटा Ca के साथ बॉन्ड बनाएगा। तो क्या बनेगा? CaZ। कैल्शियम की वैलेंसी कितनी? 2। जियोलाइट की वैलेंसी कितनी? अगर आप ध्यान रखें यहां पर तो -1 है ना, तो बेटा Z यहां कैल्शियम यहां, तो क्या बनेगा? CaZ2 बनेगा। इज दैट क्लियर? और साथ में क्या मिलेगा? Na+। उसी तरह से बेटा यहां पर क्या होगा? शाबाश, Mgz2 प्लस शाबाश बेटा Na+। अगर आप रिएक्शन को बैलेंस करना चाहिए क्या इसको 2 टाइम्स नहीं लिखना पड़ेगा? क्यों? Z2 है ना, तो 2 टाइम्स सोडियम, इसको भी बेटा 2 टाइम्स, तो ये कितने टाइम्स? तो इस कंपाउंड को नाम दिया जाता है बेटा कैल्शियम जियोलाइट। क्या नाम दिया जाता है? तो ये क्या बनेगा? मैग्नीशियम जियोलाइट। सेम क्वेश्चन यहां पर अरेज होता है। यहां पर बेटा क्या सोडियम आयन जो है वो क्या वाटर को हार्ड बनाएंगी? नहीं।
सोडियम आयंस बेटा जो एनाइन होती है सोप की उसके साथ अटैच नहीं होते। तो इस तरह से बेटा ये एक और मेथड है जिससे हम लोग वाटर की हार्डनेस को बेटा रिमूव कर सकते हैं। कंप्लीट करो इसको। तो बेटा यहां नेक्स्ट मेथड है बाय कैलगन्स मेथड। तो कैलगन क्या होता है? तो आपने याद रखना, इट इज सोडियम मेटा हेक्सा फॉस्फेट। तो इसकी फॉर्मूला बेटा, फॉर्मूला है Na6P6O18। इस फॉर्मूला को बेटा हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, Na2Na4PO3 ये बेटा एक कोऑर्डिनेट कंपाउंड की फॉर्म में होता है, जिसमें जो Na2 है ये बेटा आयोनाइज्ड फॉर्म में होता है और ये बेटा एक कोऑर्डिनेट कंपाउंड होता है। अब यहां पर अगर हम लोग इस कंपाउंड को आयोनाइज करें, अगर हम लोग इस कंपाउंड को आयोनाइज करें तो हमें Na+2 टाइम्स मिल जाएगा, प्लस बेटा Na4PO3 और यहां पर इसका चार्ज बेटा 2 नेगेटिव। क्यों? Na का चार्ज प्लस होता है तो 2 आयंस का बेटा 2 पॉजिटिव। ओवरऑल चार्ज बेटा न्यूट्रल होना चाहिए, इसलिए Na4PO6 का चार्ज जो है वो बेटा 2 नेगेटिव। अब यहां पर अगर बेटा हम लोग इस कैलगन को यूज करेंगे जिसकी फॉर्मूला Na4PO3 2 नेगेटिव है। अगर इसमें से हम लोग बेटा हार्ड वाटर पास करेंगे तो हार्ड वाटर में होता क्या है? यूजुअली बेटा या तो कैल्शियम आयंस होती हैं, उसी तरह से यहां पर Na4PO3 यहां पर बेटा अगेन 2 नेगेटिव। या तो कैल्शियम आयंस होती हैं या तो बेटा मैग्नीशियम आयंस होती हैं। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं फ्रॉम हार्ड वाटर। तो बेटे ये भी हार्ड वाटर से आएगा, ये आपस में रिएक्ट करेंगी। तो आपस में रिएक्ट करने से क्या होगा, ये कैल्शियम आयन जो है ये यहां से बेटा 2 सोडियम आयंस को बेटा रिप्लेस कर लेंगे। उसी तरह से जो मैग्नीशियम आयन है ये बेटा यहां से 2 सोडियम आयंस को रिप्लेस करेंगी। तो क्या बनेगा यहां पर Na2, क्योंकि 2 सोडियम आयन निकल जाएंगे उसके बदले में एक कैल्शियम आयन आएगी और साथ में बेटा PO3 यहां पर। इसको बेटा यहां पर मैं रिमूव करूंगा, यहां पर मैं लिख दूंगा +2 टाइम्स Na+। तो यहां पर जब कैल्शियम आयन इसके अंदर आई तो यहां से बेटा 2 सोडियम आयन बाहर आ जाएंगी, तो इसलिए यहां पर लिख सकते हैं +2 टाइम्स Na+। तो इसका चार्ज अगेन बेटा 2 नेगेटिव, क्योंकि 2 सोडियम के बदले में एक कैल्शियम आयन आई तो चार्ज पर तो कोई डिफरेंस नहीं आएगा। उसी तरह से यहां पर भी Na2, अब बेटा यहां पर सोडियम के बदले में 2 सोडियम के बदले में एक मैग्नीशियम आयन आएगी PO3 और यहां पर अगेन बेटा ये 2 नेगेटिव +2 टाइम्स Na+। आपको याद रखना होगा कि ये कंपाउंड और ये कंपाउंड कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्सेस है और कोऑर्डिनेट कंपाउंड जो होते हैं बेटा वो नॉन आयोनाइजेबल होते हैं। सो दिस इज नॉन आयोनाइजेबल। नॉन आयोनाइजेबल का मतलब होता है जब इसको हम पानी में डालेंगे बेटा तो ये आयोनाइज नहीं होगा। अगर ये आयोनाइज नहीं होगा तो जो कैल्शियम आयंस है और मैग्नीशियम आयंस है ये बेटा कैलगन के अंदर लॉक हो गई। इसकी वजह से जो हार्डनेस ऑफ वाटर जो कैल्शियम आयंस की वजह से थी या मैग्नीशियम आयंस की वजह से अब नहीं होगी। तो इस तरह से बेटा जो हार्डनेस ऑफ वाटर थी कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस की वो कैलगन मेथड से हम लोग रिमूव कर सकते हैं। एक और चीज आपको याद रखना कि जो सोडियम आयंस हैं वो बेटा वाटर को हार्ड नहीं बनाते हैं। सो दिस इज व्हाट इज कैलगनस मेथड। इसको कॉपी कीजिए। अब बेटा नंबर नेक्स्ट पार्ट इसी का है, बाय यूजिंग ऑर्गेनिक रेजिन्स, यानी कि ऑर्गेनिक के कंपाउंड से। ये ऑर्गेनिक रेजिन्स होते क्या है? ये बेटा लॉन्ग चेन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं which contain either acidic or basic groups।
ये बेटा लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, यानी कि जिसमें हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है कार्बन और हाइड्रोजन की लॉन्ग चेन होती है, और उसके एंड पर या तो कोई एसडी ग्रुप होगा या तो कोई बेसिक ग्रुप होता है। जो एसडी ग्रुप होते हैं वो जनरली बेटा RSO3H होता है, H का चार्ज, तो इसका चार्ज नेगेटिव। ये लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन होगा तो लास्ट में सल्फोनिक एसिड है। उसी तरह से बेसिक ग्रुप में बेटा जनरली RNH3OH होता है, ये नेगेटिव, ये बेटा पॉजिटिव। लेकिन जरूरी नहीं यहां पर यही हो, तो यहां पर बेटा RCOOH भी हो सकता है। क्या हो सकता है? RCOH का मतलब क्या हुआ? अगेन बेटा ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो यहां पर RCO में O का चार्ज नेगेटिव, H का चार्ज, तो उसी तरह से बेटा यहां पर RNH2 भी हो सकता है, तो NH2 बेटा बेसिक है। तो ये चीजें भी हो सकती है, यानी कि बेसिक भी हो सकते हैं और एसिडिक भी। अब बेटा होता क्या, इसीलिए इसके पास दो पार्ट्स हैं, एक कैटायनिक पार्ट है जिसमें बेटा पॉजिटिव चार्ज है, और दूसरा बेटा नेगेटिव पार्ट है जिसको बेसिक ग्रुप कहा जाता है। तो इसलिए बेटा पहला पार्ट ए कैटायन एक्सचेंज रेजिन। बेटा कैटायन एक्सचेंज रेजिन का मतलब क्या हुआ? जो कैटायंस को रिप्लेस करेगा। तो कैटायंस को कौन रिप्लेस करेगा? H प्लस कहां है? तो इसलिए बेटा याद रखना ये कौन से हैं? कंटेन कौन सा ग्रुप? एसिडिक ग्रुप। तो बेटा ध्यान रखना एसिडिक ग्रुप कौन सा है? ये वाला, तो ध्यान रखना इट इज RSO3H। इसमें बेटा SO3 का चार्ज नेगेटिव, H का चार्ज। अब बेटा यहां से हमने पास किया कैल्शियम आयन, आप मैग्नीशियम भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है। जब यहां पर कैल्शियम आयन पास की, अगेन बेटा ये कैल्शियम आयन कहां से आई? फ्रॉम हार्ड वाटर। ये कौन सा कंपाउंड है? ये बेटा रेजिन है। कौन सा रेजिन है? ये कैटायनिक रेजिन है। अब बेटा जो ये कैल्शियम है ये बेटा H प्लस को क्या करेगी? रिप्लेस करेगी, तो क्या बनेगा? RSO3। क्या मैं बेटा होल ट्वाइस से लिख सकता हूं? लिख सकते हैं, क्यों? इसकी वैलेंसी तो 1 है, कैल्शियम की वैलेंसी, तो कैल्शियम की वैलेंसी यहां आएगी और इसकी वैलेंसी यहां आएगी, साथ में क्या मिलेगा? H पॉजिटिव। तो बेटा जो कैल्शियम है वो रेजिन के साथ चिपक जाता है क्योंकि उसने तो वहां कंपाउंड बना लिया। उसी तरह से मैग्नीशियम भी, अगर कैल्शियम बना सकता है तो मैग्नीशियम का भी यही होगा। तो अगर बेटा यहां पर मैंने Mg2 प्लस लिखा होता तो उसने भी रिएक्ट करके RSO3 होल ट्वाइस Mg प्लस H पॉजिटिव हो गया। तो इसलिए बेटा ध्यान रखना यहां पर जरूरी नहीं कि आपका कैल्शियम और मैग्नीशियम ही रिमूव हो। अगर बेटा इस वाटर में जो हार्ड वाटर है कोई भी कैटायन हो, जैसे सोडियम हो, वो भी रिप्लेस हो जाएगी। अगर बेटा इस हार्ड वाटर में पोटेशियम आयन हो वो भी रिप्लेस हो जाएगी, इसमें लेड हो वो भी रिप्लेस हो जाएगी, यानी कि जितने भी कैटायंस हैं वो बेटा यहां पर अटैच हो जाएंगी। क्या जाएंगी? इसलिए बेटा दिस रेजिन रिमूव्स ऑल टाइप्स ऑफ पॉजिटिव आयन जिनको कैटायंस कहते हैं। हेंस इसलिए बेटा वाटर कमिंग आउट जो बेटा इससे बाहर निकलता है इज फ्री ऑफ कैटायंस। हाँ उसमें एक कैटायन रहती है, कौन सी? H प्लस। सिर्फ एक ही टाइप की कैटायन रहती है, कौन सी? H प्लस। ये हो गया बेटा कैटायन एक्सचेंज रेजिन। अब बेटा जो पानी यहां से बाहर निकलता है उसी पानी को हम लोग यूज नहीं करते, उसको बेटा अब हम लोग पास करते हैं बेसिक ग्रुप्स में से। किसमें से पास करते हैं? तो सेकंड पार्ट इसका। तो बेटा क्या लिखेंगे? एनायनिक, एन और आयनिक एक्सचेंज रेजिन। जब बेटा हम लोग इसको एनायनिक रेजिन में से पास करेंगे तो उस समय क्या ग्रुप होगा? ये वाला। तो क्या लिखेंगे? R NH3 प्लस OH नेगेटिव। ठीक है। अब बेटा इसमें से कैल्शियम मैग्नीशियम आयंस हो गई, तो जो ये परमानेंट हार्डनेस होती है या तो बेटा ये Cl नेगेटिव की वजह से होती है या तो किसकी वजह से होती है? SO4 नेगेटिव। तो क्या होगा इस समय बेटा? अब यहां पर जो क्लोराइड आयन प्रेजेंट थी वाटर में, पॉजिटिव आयन तो निकल गई, नेगेटिव आयन क्या थी? तो बेटा Cl नेगेटिव यहां पर रिप्लेस हो जाती है, तो क्या बनेगा? R NH3। अब बेटा OH भी नेगेटिव, Cl भी नेगेटिव, डायरेक्टली Cl नेगेटिव, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ये एक आयनिक कंपाउंड होता है, ये बेटा वहां रह जाता है, और प्लस
क्या बनेगा? OH नहीं, ये था अगर Cl नेगेटिव का। अगर SO4 होता और NH3OH नेगेटिव, तो बेटा किसके साथ? SO4 2 नेगेटिव। जब यहां रिएक्शन होगी क्या बनेगा? और NH3 होल ट्वाइस SO4, ये बनेगा। साथ में शाबाश, क्या निकलेगा? प्लस बेटा OH नेगेटिव। नो डाउट ये बेटा 2 टाइम्स आना चाहिए, और ये भी कितने टाइम्स? 2 टाइम्स। अब बेटा जो पानी यहां से बाहर आ रहा है उसमें क्या हुआ? तो यहां पर लिखेंगे दिस रेजिन रिमूव्स ऑल नेगेटिव आयंस। जितनी भी नेगेटिव आयंस है वो कौन रिमूव करेगा? इसने क्या रिमूव किया? इसने क्या रिमूव किया? अब बेटा यहां क्या बचा? यहां क्या बचा? तो जो H प्लस और OH नेगेटिव बचा वो क्या बना? वो वाटर। एक तो ये वाटर बना। दूसरा जो बाकी पानी बचा उसमें ना तो अब कैटायंस है ना उसमें, तो याद रखना द वाटर thus obtained is free of all types of ions. True or not? जो पानी हमें इन दोनों के बाद मिलेगा, पहले बेटा हमने कैटायनिक रेजिन में पास किया, फिर हमने अनायनिक रेजिन में पास किया। इसने कैटायंस रिमूव की, इसने, तो बाद में जो पानी मिलेगा उसमें कैटायंस होंगी या अनायंस होंगी? कुछ भी नहीं। तो क्या लिखा? द वाटर thus obtained is free of all types of ions. और ऐसे वाटर को बेटा such water is known as deionized water. क्या बोलते हैं उसको? D means without, ionized means ions, यानी कि उसमें कोई आयंस नहीं है। और लेकिन याद रखना बेटा अनफिट फॉर ड्रिंकिंग पर्पसेस। याद रखना ऐसे वाटर का कोई यूज ही नहीं होता। इसीलिए अगर हम लोग ऐसा यूज करते हैं जहां पर पूरी की पूरी आयंस निकल जाए तो ऐसे वाटर को क्या बोलेंगे? और ये बेटा अनफिट फॉर ड्रिंकिंग पर्पस। हाँ, बाकी पर्पस के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं, लेकिन ड्रिंकिंग पर्पस के लिए हम लोग इसको यूज नहीं कर सकते। सो दिस इज व्हाट इज हार्डनेस ऑफ वाटर एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ हार्डनेस एंड हाउ हार्डनेस कैन बी रिमूव्ड। ठीक है, अभी बेटा इतना ही, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में।